Hello students, myself Dr. Sweety Sharma. Welcome to my channel. आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कशन करेंगे राना टिग्रीना। राना टिग्रीना जो है उसका अगर हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो ये फाइलम कॉर्डेट से बिलोंग करता है। क्लास जो है वो एम्फीबिया है, ऑर्डर इसका एन्यूरा है, जीनस राना है और स्पीसीज टाइग्रीना है। राना टिग्रीना क्योंकि एक साइंटिफिक नेम है तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर अगर हम किसी भी साइंटिफिक नेम को बाय हैंड लिखते हैं तो उसको हमने क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, अब हम बात करें बेटा हैबिट एंड हैबिटेट की। हैबिट एंड हैबिटेट में देखिए हम देखेंगे कि ये जनरली एक्वेटिक एनिमल है तो पॉन्ड्स में, टैंक्स में, पूल्स में, रिटेज में प्रेजेंट होता है। एम्फीबियस इन नेचर होता है, इट मीन्स ये एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी अपना लाइफ साइकिल चलाता है। लार्वल फॉर्म्स इसकी बेटा हर्बीवोरस होती है और अडल्ट फ्रॉग जो है वो कैसा होता है, कार्निवोरस होता है। ठीक है, देखो बेटा ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दोनों ही प्रॉपर्टी शो करता है। हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप और एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप। तो ये रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ से करता है, इस टाइम बाय स्किन करता है। ठीक है, ये विंटर में और समर में क्या करता है, कीचड़ में या इस तरह से जो प्लेस होते हैं उनमें छुप जाता है। ठीक है, लेकिन जब रेनी सीजन होता है, ब्रीडिंग टाइम जब होता है इनका, तो ये क्या करते हैं, उस एरिया से बाहर आते हैं। राना टिग्रीना जो है वो मेटाक्रोसिस शो करता है। इट मीन्स कुछ जो एम्फीबियंस हैं उनमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि अगर एनवायरमेंटल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना बॉडी का कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी है एनिमल्स की या एम्फीबियंस की वो कहलाती है मेटाक्रोसिस। ठीक है, देखिए द फ्रॉग इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट्स बॉडी कलर with a change in its climatic condition. This capability of changing color is known as metagrosis. Clear है? नेक्स्ट देखेंगे, जनरली जो फ्रॉग है ये 3 फीट की जंप लगा सकता है क्योंकि फ्रॉग जो है वो अडेप्ट होता है जंपिंग और लीपिंग के लिए, स्विमिंग और फ्लोटिंग दोनों टाइप की प्रॉपर्टी के लिए ये क्या होता है, अडेप्ट होता है। तो इस वजह से ये क्या करेगा, नॉर्मली 3 फीट की जंप लगा सकता है। बट अगर ये शॉर्टर डिस्टेंस में जंप लगा रहा है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं लीपिंग। ओके, नॉर्मली फ्रॉग कैन जंप अप टू 3 फीट। व्हेन ए फ्रॉग जंप्स टू ए शॉर्टर डिस्टेंस इट इज नॉन एज लीपिंग। ठीक है, इट विल कैप्चर ओनली ए मूविंग प्रे एंड swallow इट एज ए होल। इट मीन्स ये क्या करेगा, मूविंग जो प्रे है उसको कैप्चर करेगा और पूरा का पूरा क्या करेगा, निगल जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा ये क्या करेगा, मूविंग प्रे को कैप्चर करने का फंक्शन करता है। ठीक है, तो एज एन प्रे की फॉर्म में। ठीक है ना, इट विल कैप्चर ओनली मूविंग प्रे एंड swallow इट एज ए होल। ये मूविंग जो प्रे है उसको कैप्चर करेगा और उसको पूरा निगलने का काम करेगा। तो बक्कोफेरेंजियल कैविटी में प्रेजेंट टंग को ये बहुत रैपिडली क्या करता है, बाहर निकालता है, प्रे को कैच करता है और फिर उसको वापस से अपनी कैविटी में लाने का काम करता है। ये एक बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग की तरह होती है। ठीक है, नेक्स्ट नाउ लेट्स वी स्टार्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। देखो बेटा फ्रॉग की जो बॉडी होती है वो 2 पार्टीशन में डिवाइड होती है, हेड एंड ट्रंक। ट्रंक वाला जो रीजन है वो थॉरिक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होता है। इसके अलावा इसमें टेल और नेक ये पोर्शन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम हेड की बात करें तो कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वहां पर देखेंगे, देख सकते हैं। इसमें आईज प्रेजेंट होती है। ठीक है, आईज जो होती है वो डॉर्सोलेटरली प्रेजेंट होती है और बल्जिंग आउट ऑन द हेड, हेड से उभरी हुई होती है। जनरली भी अगर आप फ्रॉग देखेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर जो है आईज की वो देखने को मिल जाएगी कि जो आईज होती है फ्रॉग में वो कैसी होती है, बाहर की तरफ उभरी हुई होती है ना, बल्ज स्ट्रक्चर होती है।
आईज जो है उसमें आईलिड्स प्रेजेंट होती हैं। आईलिड्स जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं बेटा, अपर आईलिड और लोअर आईलिड। अपर आईलिड जो है वो प्रोमिनेंट होती है और मूवेबल होती है, बट लोअर आईलिड जो होती है वो वेस्टिजियल होती है, इमूवेबल होती है, कांस्टेंट फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनमें एक और थर्ड आईलिड प्रेजेंट होती है जिसे कि निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। निक्टेटेटिंग जो मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, ये जनरली वाटर जो है आईज को क्या करती है, ये कवर करने का काम करती है। आईज को क्या करती है, कवर करती है, और वाटर से और जो अन्य हानिकारक जो पदार्थ हैं, ठीक है, जो हार्मफुल जो मटेरियल है उनसे आई को प्रोटेक्ट करने का काम करती है ये निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखेंगे इनमें क्या प्रेजेंट होता है, ब्रो स्पॉट प्रेजेंट होता है। ब्रो स्पॉट क्या होता है, दोनों आईज के बीच में एक बहुत ही छोटा सा गोलाकार और हल्के कलर का, है ना, लाइट कलर्ड क्या रहता है, एक पैच बना होता है। ठीक है, और वो पैच क्या कहलाता है, ब्रो स्पॉट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट इनमें एक्सटर्नल नेयर्स प्रेजेंट होते हैं। 1 पेयर एक्सटर्नल नेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो माउथ के अपर सरफेस की तरफ दिखाई देते हैं। ट्रांसवर्स ओपनिंग जो होती है वो माउथ कहलाती है इनमें। और यहाँ पर देखिए आईज से पीछे की तरफ, ठीक है ना, आईज से पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, टिम्पैनम प्रेजेंट होता है। और ये जो टिम्पैनम है ये क्या करता है, साउंड वेव्स जो होती हैं, साउंड सिग्नल्स जो होते हैं उनको रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, ये ईयर कवरिंग होती है। इनमें बैक साइड में वोकल सैक्स प्रेजेंट होते हैं जो मेल में वेल डेवलप्ड होती हैं। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द रेनी सीजन द फ्रॉग मेक पेक्यूलियर साउंड विद द हेल्प ऑफ देयर वोकल कॉर्ड नॉन एज क्रॉकिंग। जो रेनी सीजन होता है, ब्रीडिंग टाइम जो होता है इनका, उनमें उस टाइम में मेल्स में वोकल कॉर्ड जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, और वोकल कॉर्ड की प्रेजेंस के कारण ये क्या करते हैं, साउंड जो है उनका प्रोडक्शन करते हैं ना, जो टर टर की आवाज होती है वो प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो साउंड प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है ये क्या कहलाती है, क्रॉकिंग कहलाती है। ठीक है, क्रॉकिंग को एज एन मैटिंग कॉल भी कहते हैं क्योंकि ये फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए की जाती है। ठीक है, ताकि सेक्सुअल कॉपुलेशन की प्रोसेस जो है वो की जा सके। वोकल सैक्स जो होते हैं वो रेजनेटर्स का भी फंक्शन करते हैं। ठीक है, और देखो द क्रॉकिंग इज ए मैटिंग कॉल टू अट्रैक्ट द फीमेल। ये हमने बात कर ली कि जो क्रॉकिंग होती है वो क्या होती है, मैटिंग कॉल कहलाती है, जो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फोरेलिम्ब, है ना। फोरेलिम्ब जो है वो पार्टीशन में डिवाइड होगा। अपर पार्ट जो है इसका या प्रोक्सिमल पार्ट जो है वो इसका ब्रैंकियम कहलाएगा, मिडिल पार्ट जो है वो एंटी ब्रैंकियम कहलाएगा, और फिर रिस्ट वाला पार्ट आएगा, और फाइनली मेनस वाला पार्ट आएगा। देखो बेटा ये फोरेलिम्ब की स्ट्रक्चर है। तो फोरेलिम्ब में अपर पार्ट क्या होगा, ब्रैकियम, लोअर पार्ट क्या होगा, एंटी ब्रैकियम, फिर ये वाला जो पार्ट है ना जहां से हथेली शुरू होगी वो वाला पार्ट होता है रिस्ट, कलाई वाला, और फिर पार्ट आता है मेनस यानी कि हथेली। ध्यान रखेंगे फोरेलिम्ब में 4 डिजिट्स प्रेजेंट होती हैं, और इनमें अपोप्टोसिस की प्रोसेस हो चुकी होती है, ये सेपरेट होती हैं। डिजिट्स जो होती है वो कैसी होती है, सेपरेट होती हैं। ठीक है, फोरेलिम्ब में जो मेल फ्रॉग है उसमें ब्रीडिंग टाइम पर, है ना, जो रेनी सीजन इनका होता है, ब्रीडिंग टाइम होता है, वहां पर एक पैड लाइक स्ट्रक्चर की क्या होती है, प्रिपरेशन होती है। ये जो पैड है ये न्यूपचल पैड कहलाता है, और न्यूपचल पैड हेल्प करता है सेक्सुअल कॉपुलेशन के टाइम फीमेल को होल्ड करने के लिए। ठीक है, ये केवल मेल फ्रॉग जो होता है उनमें ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो बेटा हमने क्या कहा कि मेल फ्रॉग में फोरेलिम्ब में किसका फॉर्मेशन होता है, न्यूपचल पैड का। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये फोरेलिम्ब है और इसमें एक पैड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, और ये क्या कहलाती है, न्यूपचल पैड। ठीक है, क्योंकि न्यूपचल पैड बनने की जो प्रोसेस है उसको हमने क्या कहा था, एम्पिलेक्सिस कहा था, तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्पिलेक्सरी
पैड भी कहते हैं, ठीक है। ये केवल ब्रीडिंग सीजन में ही बनता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नॉन ब्रीडिंग सीजन में देखो, नॉन ब्रीडिंग सीजन में क्या है, विदाउट न्यूपचल पैड है ना। और ये वाला जो हैंड है ये फीमेल का है, जहां पर न्यूपचल पैड की प्रिपरेशन नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट एम्पिलेक्सिस शो करता है। एम्पिलेक्सिस क्या होता है, अभी हमने पीछे बात की थी कि जो मेल फ्रॉग है, ठीक है ना, मेल फ्रॉग है उसमें फोरेलिम्ब में क्या होता है, न्यूपचल पैड का डेवलपमेंट होता है। और न्यूपचल पैड क्या करते हैं, कॉपुलेशन के टाइम फीमेल को होल्ड करने का काम करते हैं। मेल फ्रॉग जो होता है बेटा, वो फीमेल फ्रॉग के जो बैक होती है ना, उस पे जंप करता है और फीमेल को होल्ड करने का काम करता है। देख डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये मेल फ्रॉग है और मेल फ्रॉग के फोरेलिम्ब, ये फोरेलिम्ब है। फोरेलिम्ब में किसका डेवलपमेंट होगा, न्यूपचल पैड का। और न्यूपचल पैड हमने क्या कहा था, ये फीमेल फ्रॉग है, तो न्यूपचल पैड के थ्रू ये क्या करता है, फीमेल फ्रॉग को होल्ड करने का काम करता है। ये फीमेल की बैक पर आता है और फीमेल को होल्ड करने का फंक्शन करता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये कहलाती है एम्पिलेक्सिस। क्लियर है। अब देखो बेटा हाइंड लिम्ब, ये वाला जो पार्ट है ये हाइंड लिम्ब होता है। हाइंड लिम्ब में भी पार्टीशन होते हैं। अपर पार्ट थाई कहलाता है, फिर शैंक वाला पार्ट होता है, फिर एंकल पार्ट होता है, देन पस होता है और देन टोइज होते हैं। हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट्स प्रेजेंट होती हैं और वो वेब्ड स्ट्रक्चर में होती है ना। इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, वेब प्रेजेंट होता है, ठीक है। Okay students, so this is all about Rana Tigrina. Thank you.